Assalamualaikum. Welcome to my channel English Grammar with Fun Raza. Students, as we all know that yesterday I taught present indefinite tense. I hope that present indefinite tense has been learned. If present indefinite tense has not been learned, so then you need to learn present indefinite tense. Why? Because our today's lecture, our today's topic is related with present indefinite tense. So that's why you need to learn present indefinite tense. और आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएं। तो इसके लिए मैं आपको फार्मूला बताऊंगा। उस फार्मूला के तहत आप आसानी से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हो। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला सीखने हैं। सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, उसके साथ आपने IES और S का इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब ही हमारे पास सब्जेक्ट है, प्लेस प्ले फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, एस का हमने इजाफा किया है, जिसके मैंने आपको बताया कि SIES और एस का हम इजाफा करते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो इधर मैंने एस का इजाफा किया है। इसके बाद हमारे पास फुटबॉल ऑब्जेक्ट है और इसके बाद हमारे पास एग्जांपल है आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई हमारे पास है सब्जेक्ट, स्पीक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट है। आई स्पीक इंग्लिश। और इसके बाद शी स्पीक्स इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलती है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है। अब स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने क्या किया है, इसके साथ इसका इजाफा किया है, स्पीक्स। शी स्पीक्स इंग्लिश, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। और इसके बाद आई अप्रिशिएट हिम, मैं उसकी हौसला अफजाई करता हूं। अब आई हमारे पास सब्जेक्ट है, अप्रिशिएट हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट में शी अप्रिशिएट्स मी, वो मेरा हौसला अफजाई करती है। अब शी हमारे पास सब्जेक्ट है और अप्रिशिएट्स, अप्रिशिएट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमने इसके साथ एस का इजाफा किया है, अप्रिशिएट्स मी, मेरा, वो मेरा हौसला अफजाई करता है। और इसके बाद आई कुक द राइस, मैं चावल पकाता हूँ। आई हमारे पास सब्जेक्ट और कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और राइस हमारे पास चावल ऑब्जेक्ट हो गए। और इसके बाद शी कुक्स द राइस, वो चावल पकाती है। शी हमारे पास सब्जेक्ट, कुक्स, कुक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और इसके साथ हमने इसके इजाफा किया है कुक्स। शी कुक्स द राइस, वो राइस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। शी कुक्स द राइस, वो चावल पकाती है। और इसके बाद आई ट्राई, मैं कोशिश करता हूँ। आई हमारे पास सब्जेक्ट है और ट्राई हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। और इसके बाद शी ट्राइज, वो कोशिश करती है, या ही ट्राइज, वो कोशिश करता है। अब ही हमारे पास सब्जेक्ट है, ट्राई। अब ट्राई, ट्राई तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया, ट्राइज। अब IES का हमने उसके साथ इजाफा किया है, ही ट्राइज, वो कोशिश करता है। और इसके बाद हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला क्या है? नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लेक्चर में भी या मैंने आपको कहा था कि हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ES और IES कोड का इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। क्यों? क्योंकि इधर सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ ऑलरेडी ES का हेल्पिंग वर्ब है, ES का इजाफा हुआ है, डज, डू डज ऑलरेडी इजाफा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश नहीं बोलती। अब डज, डज के साथ ऑलरेडी ES का इजाफा हुआ है। शी हमारे पास सब्जेक्ट है, डज हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारे पास वो हेल्प नॉट हो गया, और स्पीक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इंग्लिश हमारे पास ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आई डू नॉट
प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता। आई हमारे पास सब्जेक्ट है, डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, नॉट हमारे पास नॉट हो गया, और प्ले फुटबॉल, प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब और फुटबॉल ऑब्जेक्ट। इसके बाद शी डज नॉट अप्रिशिएट मी, और इसके बाद आई डू नॉट अप्रिशिएट हिम, मैं उसका हौसला अफजाई नहीं करता, वो मेरी हौसला अफजाई नहीं करती। और इसके बाद आई डू नॉट बाय द कार, मैं गाड़ी नहीं खरीदता। और इसके बाद शी डज नॉट अवेक मी फ्रॉम स्लीप, वो मुझे नींद से नहीं उठाती। और इसके बाद हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पॉजिटिव और नेगेटिव में फुल स्टॉप था, इधर हमारे पास क्वेश्चन मार्क है। तो चले चलते हैं एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ। डू हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट, और उसके बाद प्ले हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फुटबॉल हमारे पास ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारे पास एग्जांपल। इसके बाद एग्जांपल है डज शी ब्रिंग द राइस, क्या वो चावल लाती है। अब सबसे पहले हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब डज, उसके बाद शी हमारे पास सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रिंग हमारे पास फर्स्ट फॉर्म वर्ब, और उसके बाद राइस, क्या वो चावल लाती है। राइस हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद डज ही राइड ऑन मोटर बाइक, क्या वो मोटरसाइकिल पर सवारी करता है। उसके बाद हमारे पास है डू आई रिबेल, क्या मैं बगावत करता हूँ। बस इसके बाद डू दे कर्स अस, क्या वो हमें बदुआ देते हैं। ही डू नॉट कर्स अस, वो हमें बदुआ नहीं देते। और इसके बाद डू दे विन द मैच, क्या वो मैच जीतते हैं। अब डू हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब, दे हमारे पास है, विन हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सब्जेक्ट, और एच हमारे पास है ऑब्जेक्ट। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ गई है। अगर आपको ये पसंद आ गई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने